ठीक है, तो प्रिपरेशन और स्टेबिलिटी ऑफ डाइजेशन सॉल्ट हमने देख ली है। अब आ रहे हम डाइजेशन सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजेशन सॉल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइजेशन सॉल्ट जो है वो कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। इसलिए फिर कैसे है? ठीक है, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है इसलिए कैसी नेचर के होंगे? इसलिए कलरलेस और क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। कैसे? कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन नेचर के। कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है, आयनिक नेचर कैसा है समझ में आएगी हमको। कैटायन एनायन दोनों पार्ट होते हैं सॉल्ट में, है ना। कैटायन वाला पार्ट भी है, एनायन वाला पार्ट भी है, तो आयनिक सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं। तो कलरलेस होते ही है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है नहीं। ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास है नहीं। और क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे क्योंकि आयनिक नेचर के, तो क्रिस्टलाइन तो होंगी। ठीक है, अब बात आएगी वाटर में सोलिबिलिटी की। तो क्या रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। वाटर में इजीली घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे अच्छे खासे। रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और होंगे क्योंकि आयनिक नेचर के हैं। ठीक है, तो वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और स्टेबल होंगे एट क्या? एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल होंगे एट लो टेम्परेचर। स्टेबल होंगे एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 से 278 केल्विन। ठीक है, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे, है ना। वाटर में भी सॉल्युबल जो हो रहे हैं, वाटर में भी वो भी कैसा वाटर होना चाहिए? कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में ही डिजोल्व होंगे। वार्म वाटर का ले लेंगे। ठीक है, इन वार्म वाटर में रिएक्शन कर लेते हैं। इन वार्म वाटर, है ना, रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करके क्या क्या बना देंगे, है ना। दे रिएक्ट विद वाटर या दे हाइड्रोलाइज्ड लिख देते हैं। दे हाइड्रोलाइज्ड इन वार्म वाटर, दे हाइड्रोलाइज्ड, और क्या हो जाएगा? वार्म वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और क्या बना देंगे? ठीक है, जो N2Cl जो ग्रुप है इनका, जो डायजोनियम ग्रुप है, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? OH से। डायलाइज टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म फिनोल। फिनोल बना लेंगे। अगर मैं बीडीसी की बात करूं तो बीडीसी से फिनोल बन जाता है। फिनोल की प्रिपरेशन हम देखेंगे, उसमें आएगा भी। ठीक है, तो वार्म वाटर में ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और फिनोल दे देंगे। यानी अगर आप चेंज के हिसाब से देखो तो मेन चेंज क्या हो जाएगा? तो जो डायजोनियम वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? OH में, है ना। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस डायजोनियम ग्रुप की जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो वार्म वाटर में ये है। ठीक है, और इन ड्राई स्टेट में क्या होते हैं? ड्राई स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दे डिसोशिएट, है ना, दे डिकम्पोज। आगे क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबल हमको पता है कि कब स्टेबल रह रहे हैं, 0 to 5 पे स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, चाहे वो एरोमेटिक वाला हो चाहे वो एलिफेटिक वाला हो, दोनों क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं और N2 गैस लिबरेट करते हैं, है ना। एंड लिबरेट क्या? N2 गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। एक इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनली हम बात करें तो बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। कौन सा? बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट क्या है? एक सिंगल यही है जो कि स्टेबल है। इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल है। आ गया समझ में? जो बेंजीन डायजोनियम कौन सा? ये वाला बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या है? स्टेबल है। आ गया समझ में? ये तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट जनरली तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, बट ये स्टेबल है। इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी के पीछे रीजन है कि इसमें थोड़े से क्या होते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। आ गया? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाने से, है ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये हो जाती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायजोनियम सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आ गया समझ में? ठीक है,
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजेनियम सॉल्ट। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजेनियम सॉल्ट। केमिकल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब डाइएजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, है ना। क्या है 2 कैटेगरीज, देखें 2 कैटेगरीज, है ना। फर्स्ट कैटेगरीज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग है ना रिप्लेसमेंट ऑफ किसका, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप, है ना। डाइएजोनियम ग्रुप यानी कि N2 वाला जो ग्रुप है, N पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप बाय किससे, बाय एनी मोनोवैलेंट ग्रुप। किससे, किसी मोनोवैलेंट ग्रुप से, ठीक है। एक तो कैटेगरी ये बनेगी कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप, डाइएजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसी मोनोवैलेंट ग्रुप से, ठीक है। सेकंड कैटेगरी की जो रिएक्शन आएगी इनमें, सेकंड, फर्स्ट कैटेगरी ये बन गई, सेकंड कैटेगरी बनेगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, जिनमें डाइएजो ग्रुप क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, यानी कि लगा रहेगा, प्रोडक्ट में भी वो अपीयर होगा, है ना, हटेगा नहीं, वो वाला। तो 2 कैटेगरी रिएक्शन है, एक में डाइएजोनियम ग्रुप हट जाएगा, एक में डाइएजोनियम ग्रुप रहेगा। कैसे, इनको आप इस तरह से शो कर सकते हो कि जैसे ये लिया हमने क्या, डाइएजोनियम, कोई डाइएजोनियम सॉल्ट लिया इस तरह से, ठीक है। अगर 2 तरह से रिएक्शन करें तो पहली कैटेगरी की रिएक्शन ये बनेगी, सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन ये बनेगी। फर्स्ट कैटेगरी जिनमें क्या, कोई Z ग्रुप आएगा और इस पूरे को ही साफ कर देगा, ठीक है। इस पूरे को साफ करके और किसको लगा देना है, किसी Z ग्रुप को आपको लगा देना है। तो ये तो होगी फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि डाइएजो ग्रुप का रिप्लेसमेंट जो होगा, तो यानी कि जो डाइएजो ग्रुप का जो दोनों नाइट्रोजन है वो हमेशा जाएंगे किस फॉर्म में, वो N2 के फॉर्म में, N2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व होंगे, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि ये रिएक्शंस कब होंगी, अबव क्या, अबव 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शंस होंगी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि 0 से 5 पर तो ये स्टेबल है और 5 डिग्री बाद ही ये यहां से ब्रेक होकर N2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। अब अगर हमको चाहिए कि डाइएजोनियम ग्रुप रहे प्रोडक्ट में भी, जैसे मान लीजिए अब आपने कोई ग्रुप लगाया Z, तो कैसे रहेगा, वो प्रोडक्ट साइड में भी आएगा ग्रुप या कोई भी सब्सटेंस है, तो वो अब इस तरह से प्रोडक्ट साइड में भी होगा, मतलब उसमें डाइएजोनियम ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। तो यहां डाइएजोनियम ग्रुप अभी भी है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी है। तो ऐसे रिएक्शन होंगी क्या, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रिएक्शन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होगी। आगे बात समझे, ये अबव 5 डिग्री सेल्सियस होगी, ये बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होगी। तो इस तरह से 2 कैटेगरी की रिएक्शन है, एक में N2Cl का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसी मोनोवैलेंट ग्रुप से, पूरा साफ होके कोई एक ग्रुप लग जाएगा, और एक में जिनमें की डाइएजो ग्रुप बाद में भी आफ्टर रिएक्शन यानी प्रोडक्ट साइड में भी वो रहेगा। अब एक एक करके दोनों कैटेगरी को देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी लाते हैं हम कौन सी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, डाइएजोनियम ग्रुप बाय एनी मोनोवैलेंट ग्रुप, ठीक है। आओ देखो क्या क्या है इनमें, ठीक है। अब देखो इनमें अगर लें अपन रिएक्शंस, तो लो स्टार्टिंग से लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, फर्स्ट, अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी, तो अभी अपन केवल फर्स्ट कैटेगरी लिख के छोड़ देते। कैटेगरी का नाम तो पता ही है हमको क्या, कि जिनमें क्या N2Cl का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसी मोनोवैलेंट ग्रुप से। अब इसमें भी फर्स्ट ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय किससे, रिप्लेसमेंट बाय हैलोजेंस, रिप्लेसमेंट बाय हैलोजेंस, जो हम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन,
है ना, सैंडमेयर और गेटरमैन जो रिएक्शन आती है वो। तो देखो क्या है, ये है, देखो ये लिया हमने क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये ले लिया हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, या तो क्यूप्रस का क्या ले लो, क्यूप्रस सॉल्ट, है ना, Cu2Cl2, इसको आप चाहो तो सिंपली CuCl भी लिख सकते हो, है ना, CuCl या Cu2Cl2 के साथ क्या ले लो, HCl। आगे समझ में। इसी तरह से अगर CuBr और HBr ले लें, है ना, तो रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन में भी अगर अपन कैटेगरी बनाते हैं तो ये फर्स्ट हो गया, रिप्लेसमेंट बाय किससे, रिप्लेसमेंट बाय डायज़ोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट बाय करेंगे किससे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, किससे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये ए बन गई फर्स्ट कैटेगरी। रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन, हमको पता है हेलोजन 4 होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अपन एक कैटेगरी किसके लिए बना लिए, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए बना लिए। ठीक है, तो क्लोरीन ब्रोमीन का करवा रहे, तो क्या लें, क्यूप्रस सॉल्ट लेना है, सेम उसी हेलोजन का क्यूप्रस सॉल्ट ले जिसका आप क्या ले रहे हो, हेलोजन एसिड ले रहे हो, HCl। तो जैसे CuBr तो HBr, CuCl तो HCl। आगे समझ में। तो CuCl के साथ HCl, CuBr के साथ HBr, तो क्या हो जाएगा, पूरा ये साफ हो जाएगा, है ना। अब हमको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट लर्न करनी है, इनकी मैकेनिज्म हमारे 12th सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हमको डायरेक्ट लर्न करनी है और सीधे बस रिप्लेस करके हमको क्या लगा देना है, ये लो क्लोरीन और ब्रोमीन लगा देने, बस। बाई प्रोडक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस सीधे इतना सा लिखना है। इन रिएक्शंस को बोला जाता है क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। की कौन सी रिएक्शन है, ये है सैंडमेयर रिएक्शंस। ठीक है, सैंडमेयर्स रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट तो होगी। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। आगे समझ में। तो बीडीसी की रिएक्शन कराई अपन ने, CuCl HCl से, तो मिल गया हमको क्या, Cl, और CuBr HBr से मिल गया हमको क्या, Br। आ गया, CuCl HCl से Cl, CuBr HBr से Br आ जाएगा। आ गया, ये तो हो गई सैंडमेयर। सैंडमेयर की एक मॉडिफाइड फॉर्म है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आओ देखते हैं क्या करना है। जब सैंडमेयर में CuCl2 की जगह पे क्यूप्रस सॉल्ट की जगह पे ले लो आप क्या, कॉपर पाउडर। अगर आप यूज करेंगे कॉपर पाउडर तब यही रिएक्शंस बन जाती है क्या, कॉपर पाउडर के साथ HCl लेने पर, है ना। इसी तरह से यहां क्या कर लो, कॉपर पाउडर के साथ HBr लेने पर यही रिएक्शन, बाकी कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट वो का वही बनेगा, है ना। ये लेने पर अब इन रिएक्शन को बोलते हैं क्या, गेटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, तो अगर ये वाले रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शंस की नेम हो जाएगी क्या, गेटरमैन रिएक्शन। क्या हो जाएगी, गेटरमैन रिएक्शन। आगे समझ में, ये गेटरमैन रिएक्शन है। और सैंडमेयर, यानी कि सैंडमेयर की ही मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है, गेटरमैन रिएक्शन होती है। सैंडमेयर की ही मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है, गेटरमैन। आगे सैंडमेयर को मॉडिफाई करके गेटरमैन रिएक्शन बनाई गई है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ध्यान रखें, सैंडमेयर में क्या यूज करना है, रिएजेंट क्या है मैं बता देता हूं। CuCl के साथ HCl, है ना, अगर आपको क्लोरीन चाहिए, CuBr के साथ ब्रोमीन, HBr अगर हमको ब्रोमीन लगानी है, तब तो है सैंडमेयर। गेटरमैन में क्या हो जाएगा, CuCl की जगह पे हो जाएगा, मतलब क्यूप्रस सॉल्ट की जगह पे यूज करेंगे उसका पाउडर, है ना, पाउडर के साथ HCl या HBr, आगे समझ में, ये पाउडर के साथ में। ठीक है, तो ये सैंडमेयर गेटरमैन। तो सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन से हमने देखा कि क्या N2Cl डायज़ोनियम ग्रुप को हम क्लोरीन और ब्रोमीन से रिप्लेस कर सकते हैं। आगे ये वाली बात समझ में। अब आओ, ये तो हुई ए, रिप्लेसमेंट बाई किससे, हेलोजेंस में भी आ गई है ए, रिप्लेसमेंट बाई क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब आओ आगे देखते हैं, रिप्लेसमेंट बाई किससे, आयोडीन से। आओ देखो, आयोडीन से कराएं, देखो कैसे कराएं, देखो रिप्लेसमेंट बाई आयोडीन, बी ले लेते हैं अपन इसमें क्या, रिप्लेसमेंट बाई आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट करें, बहुत ही आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे, देखो ये लो, ये लिया अपन ने डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है, आ गया। और इसको KI के साथ क्या करना है, वार्म करना है, वार्म KI। ठीक है, वार्म KI के साथ, है ना, KI के साथ वार्म करना है।
तो हमको पता है के आई तो आयनिक कंपाउंड है, के प्लस और आई माइनस, तो ये तो निकल गया यहां से क्या KCl, है ना, एक तो KCl हो जाएगा। हीट करते ही हमको पता ही है डिकम्पोज होगा, N2 यहां से इवॉल्व हो ही जाएगी, है ना, तो यहां से KCl बना, यहां से N2 गैस गई और I जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, है ना। मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके की है, ये केवल अपन लर्न करने के हिसाब से समझ रहे चीजों को। ये I हो गई है, N2 गैस इवॉल्व हो गई है, ठीक है, और KCl अलग हो गया है। आगे समझ में, तो इस तरह से देखा कि डायजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट अब किससे करा दिया है, आयोडीन से, ठीक है। एक रिएक्शन ये हो गई। एक और देखो C, रिप्लेसमेंट बाई फ्लोरीन, रिप्लेसमेंट बाई फ्लोरीन, फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट कैसे होगा, देखो क्या करें, सबसे पहले BDC लिया, ले लिया, N2Cl, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। अब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है पहले किससे, HbF4 से। किससे कराई जा रही है, HbF4, ठीक है। HbF4 में हमको पता है कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है ना। HbF4 का नाम है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नेम है इसका, मैं लिख देता हूं नीचे, यहां लिख देता हूं, है ना, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड इसका नेम है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये यहां से HCl निकलेगा, ठीक है, और BF4 नेगेटिव यहां आ जाएगा, यानी कि जो एक डायजोनियम सॉल्ट है वो दूसरे डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है। पहले एक टाइप का था, अब वो दूसरे टाइप का बन गया है, N पॉजिटिव और ये BF4 ये नेगेटिव। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहले ये BDC था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, अब ये बन गया बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, है ना। तो बेंजीन डायजोनियम तो लिख दिया, और टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। अब ये इसके बारे में हमने पढ़ाई था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, तो ये अपने आप तो डिकम्पोज होगा नहीं, इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका करवाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। हीट से ब्रेक करने को क्या बोलते हैं, हीट से ब्रेक डाउन करने को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अब देखो कैसे टूटेगा, हीट करते सबसे पहले ये देखो, ये N2 यहां से निकल ही जाएगा, तो पहले तो लिख दो N2 तो इवॉल्व हो ही जाएगी गैस के फॉर्म में हीट करते ही, ठीक है। अब जो BF4 नेगेटिव है, इसमें से एक F फ्लोराइड है, ठीक है, वो आ जाएगा बेंजीन के साथ, वो बेंजीन पे लगा देंगे, ठीक है। और अब यहां बचता है क्या, BF3, क्या बचता है, ये BF3, ये BF3 आ गया समझ में। तो ये बन गया अपना क्या, फ्लोरोबेंजीन, है ना, फ्लोरोबेंजीन। आ गई बात समझ में, ये फ्लोरोबेंजीन बन गया अपना, है ना, आ गया फ्लोरोबेंजीन, है ना। तो इस तरह से हमने देखा रिप्लेसमेंट किससे हो गया, फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट हो गया। आयोडीन से करा लिया, क्लोरीन ब्रोमीन से भी करा लिया था, अब फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन वाला जो रिप्लेसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, ध्यान रखें, नेम रिएक्शन भी है, बाल्ज शीमान, क्या, बाल्ज शीमान, है ना, बाल्ज शीमान रिएक्शन, बाल्ज शीमान ये रिएक्शन है, ध्यान रखें, ठीक है। ये नेम हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये एक नेम रिएक्शन है। आ गया। तो इस तरह से देखा कि हमने हेलोजन से रिप्लेसमेंट करवा दिया, हेलोजन से डायजोनियम सॉल्ट का रिप्लेसमेंट कराया। तीन तरह की रिएक्शन में, तीन के एक्चुअल में चार तरह की देख लिए। क्लोरीन ब्रोमीन में दो हो गई थी, सैंडमेयर और गेटरमेंट। क्लोरीन ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट कराया, उसमें दो आ गई थी, है ना। कौन कौन सी, सैंडमेयर आ गई थी, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। उसी की मॉडिफाइड फॉर्म आई कौन सी, गेटरमेन, सैंडमेयर गेटरमेन, ठीक है। तो दो तो यहां बन गई, एक आयोडीन वाली आ गई है, एक फ्लोरीन वाली आ गई है, बाल्ज शीमान रिएक्शन ये आ गई है। आगे समझ में ये। तो इस तरह से देखा कि हेलोजन से रिप्लेसमेंट हम पढ़ रहे फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन, जिनमें N2Cl का रिप्लेसमेंट किसी मोनोवैलेंट यानी एक वैलेंसी वाले ग्रुप से हो जाएगा, और उसमें फर्स्ट हमने देखा हेलोजन से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कौन सा, नेक्स्ट हम कराएंगे साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट। ये समझ में आ गया, है ना।
ठीक है। अब देखो सेकंड रिप्लेसमेंट हम करा रहे हैं साइनो ग्रुप से। साइनो ग्रुप से जो रिप्लेसमेंट है वो बिल्कुल सैंडमेयर रिप्लेसमेंट है, एक तरह का सैंडमेयर वाली रिएक्शन है। बस इस बार क्या ले लेंगे, ग्रुप हमारा साइनो होगा, साइनाइड वाला ग्रुप होगा, ठीक है। तो सेकंड रिप्लेसमेंट आ गया है क्या, सेकंड रिप्लेसमेंट भाई किससे, साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट है ना। तो एक्चुअल में सैंडमेयर रिएक्शन ही है ये। क्या करना है, ये लो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे क्लोरीन ब्रोमीन से करवाया था सैंडमेयर में, बिल्कुल वैसे वैसे ये लो, ये लिया हमने यहाँ पे बीडीसी, ठीक है, ये बीडीसी लिया और है ना, और वही जैसे CuCl लेते थे तो CuCN ले लेंगे और साथ में HCl लेते थे HCN हो जाएगा, CuCN के साथ HCN, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना नहीं है, सीधे लर्न कर लेना है। बस यहाँ क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, N2Cl की जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साइनोबेंजीन भी अपन इसको बोल देते हैं, है ना, साइनोबेंजीन, ये भी इसको बोल देते हैं। बाकी इसका जो नेम है वो क्या है, बेंजीन, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, ये आईयूपीएसी नेम है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड, ये इसके कॉमन नेम है, आ गया, ये कॉमन नेम है साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड, आ गया, आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्बोनेटेड, हो गया। तो इस तरह से ये भी क्या है, एक तरह सैंडमेयर रिएक्शन ही है ना। तो ब्रैकेट में इसके भी अपन क्या लिख सकते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है, आ गया। तो ये था सेकंड रिप्लेसमेंट बाई साइनो ग्रुप का रिप्लेसमेंट, साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट डायज़ोनियम का, हो गया। थर्ड रिप्लेसमेंट आता है किससे, रिप्लेसमेंट बाई OH, रिप्लेसमेंट बाई किससे, OH ग्रुप, OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट। अब जो OH ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट कराएंगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे थे अपन, है ना। क्या करना है, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। बस इसको वार्म वाटर में रख देना है बीडीसी को, ये लो, ये लिया हमने बीडीसी, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बीडीसी, और गरम गरम पानी इसके ऊपर फेंक देना है, वार्म वाटर है ना, HOH। तो HOH जो होगा उससे कैसे रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शन है। ये देखो यहां से तो ये तो हुआ क्या, HCl, ठीक है। और वार्म करते ही सबसे पहले कौन उड़ जाता है, N2, हमको पता ही उड़ जाएगा, N2 उड़ जाएगा, HCl यहां से बन जाएगा, OH यहां आके लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन गया क्या, फिनोल। तो फिनोल की प्रिपरेशन भी है, ध्यान रखें, फिनोल की प्रिपरेशन में भी हम ये वापस पढ़ेंगे, N2 और HCl बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिनोल की प्रिपरेशन, अब आप चाहो तो इसको एनिलीन टू फिनोल कन्वर्जन के फॉर्म में भी देख सकते हो, किस तरह से, एनिलीन टू फिनोल। अगर मैं इसके एक स्टेप पीछे से आऊं तो ये रहा एनिलीन, एनिलीन से पहले हमने बनाया था क्या, एनिलीन से पहले हमने बनाया बीडीसी, क्या करवा के, डाई एजोटाइजेशन करवा के, डाई एजोटाइजेशन है ना, होनो के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराई थी। तो एनिलीन से आ गया था क्या, एनिलीन से बीडीसी, बीडीसी से फिनोल। तो ये एक तरह का कन्वर्जन हो जाएगा, एनिलीन टू फिनोल, है ना, एनिलीन टू फिनोल कन्वर्जन भी हो गई, एनिलीन टू फिनोल आ गया। तो ध्यान रखें, एनिलीन से पहले बीडीसी बने, बीडीसी से फिनोल आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट करा लिया हमने किससे, OH ग्रुप से। आगे रिप्लेसमेंट साइनो से करा लिया, OH से करा लिया, हेलोजन से करा लिया। अब करवाएंगे किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। आइए देखते हैं हाइड्रोजन से कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट है किससे अपना, हाइड्रोजन से। आओ हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट कराएंगे किससे, हाइड्रोजन से। लो देखो नेक्स्ट आ गया फोर्थ नंबर अपना, फोर्थ रिप्लेसमेंट है रिप्लेसमेंट बाई H, हाइड्रोजन। और आप इसको कह सकते हो कि एक तरह का रिडक्शन, क्या है ये, एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है ना। बीडीसी का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। अब तो ये भी दो तरह से होगा, या तो आप कराओ किससे, बाई H3PO2, ठीक है, H3PO2 है ना, इसका नेम है
हाइपोफॉस्फोरस एसिड। SiCO2 के साथ क्या, वाटर, ये ले, है ना। H3PO2 का मैं नेम लिख देता हूं यहां पे, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, है ना, होते ना फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो H3PO2 HOH के साथ करवा रहे, कैसे करवाएंगे देखो, ये लिए BDC, थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपन इसको, देखो ये लिए हमने BDC, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, ये तो BDC ले लिया। अब ले रहे हैं H3PO2 के साथ क्या, H3PO2 के साथ HOH, है ना, इसको H2O के फॉर्म में लिख लो चाहे तो, ये लो H2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा हीट करेंगे, है ना, तो यहां की जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ जाके मिल जाएगी, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ जाके मिल गई, तो H3PO2 तो क्या बन जाएगा, H3PO3, तो पहले तो उसको लिख दो, ये तो बन गया H3PO3, जिसका कि नेम है फॉस्फोरस एसिड, है ना, ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4, फॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4, है ना, तो ये तो हो गया H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। यहां से ऑक्सीजन जा चुकी है, समझ आ रहा है, यहां से ऑक्सीजन इसमें आ गई है, H3PO2 था, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई, H3PO3 हो गया, आ गया। अब अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो चुका है, क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। H3PO2 में इसकी स्टेट थी प्लस की 1, ऑक्सीजन स्टेट प्लस की 1 थी। अब अगर आप यहां देखो तो अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो चुकी है प्लस की 3, तो अब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, H3PO2 का खुद का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये यहां किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो H3PO2 यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करेगा, और यही फिर रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। आओ देखो, तो ये तो समझ में आएगा। अब जैसे यहां से O निकली, दोनों H ये क्या हो जाएगी, फ्री, दोनों वाटर की दोनों H क्या हो गई है, फ्री हो गई है वो। अब जो दोनों H फ्री हो गई है तो क्या होगा, देखो एक H तो यहां आएगी, एक H तो यहां आएगी, वो तो इसके साथ मिलके क्या बनाएगी, HCl। हीट करते ही N2 उड़ी जाएगा, है ना, हमको पता ही हीट करते ही सबसे पहले, है ना, ये जो अपन फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन देख रहे हैं, इनमें ये मान के चलो एक प्रोडक्ट तो N2 आने ही है, क्योंकि कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है ही ये कि N2Cl का रिप्लेसमेंट कराना है किसी मोनोवेलेंट से, और N2Cl जो जाएगा वो नाइट्रोजन N2 बन के जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के जाएगा, है ना, तो एक प्रोडक्ट तो हमेशा N2 आना ही आना है। तो हीट किया, 2 H थे, एक H इसके साथ मिलकर HCl बना रहा है, ये N2 यहां से उड़ जाएगा, एक और H जो बच गई थी, अब वो H, वो सेकेंड H जो है वो इसके साथ यहां आके लग जाएगी, है ना। तो किस तरह से हो गया देखें, तो ये तो बन गई। अब क्या देखो, यहां सब कुछ साफ होने के बाद केवल आ गया है क्या, H, है ना, ये वाली H आ गई नहीं, यहाँ पे N2 उड़ी गई है, HCl अलग से हो ही गया है ना। तो एक तो लिख देते हैं अपन N2 जो कि इवॉल्व हो गई है, और साथ में क्या है, HCl, ठीक है। ये H3PO2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन हुआ है किसका, BDC का, BDC का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और प्रोडक्ट बन गया है क्या, बेंजीन, क्या बन गया है, बेंजीन। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में ये स्टेप बहुत जगह काम आती है। पूरे N2Cl ग्रुप को अगर रिमूव करना है तो आप इससे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एक स्टेप पीछे से अगर देखो, तो अगर पीछे से अगर देखो तो ये एनिलीन से बना था, है ना। अगर आप पूरा देखो तो क्या था, ये एनिलीन था, ठीक है। एनिलीन से पहले हमने क्या बना लिया, एनिलीन से हमने BDC बनाया, BDC से ये करा के बेंजीन बना लिया। अब आप मेन चेंज देखो क्या हुआ है, पहले यहाँ पे एनिलीन पे क्या था, NH2, अब क्या हो चुका है H, यानी NH2 का रिमूवल करा दिया आपने, NH2 का रिमूवल करा दिया BDC के थ्रू, है ना। पहले एनिलीन को BDC में कन्वर्ट किया, BDC का फिर रिडक्शन कराया बेंजीन। तो इस तरह से हमने देखा कि NH2 ग्रुप को आप रिमूव कर सकते हो। इस रिएक्शन को अगर यहां से देखें, यानी रिमूवल ऑफ NH2 को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन डीएमिनेशन भी बोल देते हैं, है ना। यहां लिखता हूं अमीनो ग्रुप का रिमूवल, डीएमिनेशन। अमीनो ग्रुप का रिमूवल क्या कहलाता है, डीएमिनेशन। अमीनो ग्रुप हमने रिमूव कर दिए,
NH2 ग्रुप था, उसकी जगह पे H ला दिया है। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था A, रिप्लेसमेंट बाय H में एक क्या, फर्स्ट H3PO2 के साथ वाटर, ठीक है। सेकेंड, अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करो, अगर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लो तो आप एज ए इथेनॉल को भी, है ना, बाय इथेनॉल को भी आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, ठीक है। आइए देखते हैं इससे कैसे होता है। देख, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये BDC लिया, है ना, ये BDC, थोड़ा नीचे देख लेते हैं इसको, ये लो, है ना, ये तो हमने ले लिया है BDC, ठीक है। और अब ले लिया हमने CH3CH2OH, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिए, CH3CH2OH ले लिया है, और ये थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आने वाले वो देखो। एक H तो यहां से और एक H यहां से, 2 H अपन इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो पहले तो ये देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी इथेनॉल है, ये भी क्या है, इथेनॉल, ठीक है। अब 2 H यहां से निकाल दे, क्या बच गया, CH3, CH और O। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्या बना, CH3CHO, ठीक है। ये इथेनॉल था और अब ये हो गया क्या, इथेनल, क्या हो गया, इथेनल, है ना, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब दोनों H वही सेम, जैसे यहां ऊपर दोनों H गए थे वैसे देखो, एक H यहां आएगी, क्या बना देगी, HCl। N2 हमको पता ही है, हीट करते उड़ी जाएगा, और एक H यहां आएगी, वो यहां आके लग जाएगी, इसको बेंजीन बना देगी, सेम जैसे ऊपर हुआ था। ये लो, ये बन गई बेंजीन, है ना, ये तो बन गई बेंजीन, और ये N2, और ये बाई प्रोडक्ट में कौन, HCl आ गया। अब यहां अगर देखें तो इथेनॉल का क्या हुआ है, इथेनॉल में से H का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ H भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए अब ये यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इथेनॉल यहां पे हमने यूज किया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो तरह से करा सकते हो, या तो आप H3PO2 के साथ वाटर यूज कर लो, या फिर आप इथेनॉल यूज करके भी करा सकते हो। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें, कन्वर्जन में ये स्टेप बहुत काम आएगी। NH2 को रिमूव करना होगा हमको बहुत बार, तो हम ये स्टेप काम में लेंगे। आ गया, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया हमारा फोर्थ रिप्लेसमेंट बाई किससे, हाइड्रोजन। आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन से हमारा रिप्लेसमेंट हो चुका है ना, N2Cl का रिप्लेसमेंट हमने करा लिया। अब फिफ्थ रिप्लेसमेंट हम कराते हैं किससे, फिफ्थ रिप्लेसमेंट बाई किससे, नाइट्रो ग्रुप। किससे करेंगे, तो फिफ्थ रिप्लेसमेंट आ रहे हैं बाई नाइट्रो ग्रुप, है ना। फिफ्थ रिप्लेसमेंट बाई नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवाएंगे, नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2, ठीक है। NO2 ग्रुप लेके आएंगे अब अपन, N2Cl की जगह पे लाना है क्या, NO2। कैसे लेके आएंगे, देखो ये देखो, ये रहा हमारा BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन वही, पहले सबसे पहले करानी किससे, HBF4, वही जो अपन ने बालजी शिमान के टाइम पे भी करवाई थी, है ना। ये तो निकल गया क्या, HCl, ठीक है। और ये बन गया कौन सा, डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, NN, और BF4 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बन चुका है बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ठीक है। ये क्या था, ये था पहले BDC, इसका नाम क्या था, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, माइनस क्या हो गया है, HCl, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आएगी कि एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, अगर इसको सीधे हीट कर देंगे तो हमको पता है कि बालजी शिमान रिएक्शन हो जाएगी, फ्लोरोबेंजीन N2 और BF4 बन जाएगा, BF3 सॉरी, है ना। आगे समझ में, अगर अपन इसको डायरेक्ट इसी को हीट कर दें तो ये तो फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब फ्लोरिड आ जाएगा, ये तो बालजी शिमान है, ठीक है। अभी हमको खैर ये नहीं करना, आगे देखते हैं। अब हमको इसको हीट करना है किसके साथ, इसको हीट करना है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, क्या NaNO2 क्या नाम है, सोडियम
नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट कॉपर का कैटलिस्ट है। कॉपर कैटलिस्ट के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। सोडियम नाइट्राइट और कॉपर कैटलिस्ट है, कॉपर कैटलिस्ट के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। तो क्या होगा, देखो ये देखो, ये NaBF4 तो अलग, ठीक है, NaBF4 अलग हो गया, NaBF4 तो अलग हो ही गया ऐसे आयनिक कंपाउंड बन के। हीट करने पर क्या हो जाएगा, N2 इवॉल्व हो ही जाएगी हीट करने पर। अब बचा NO2, वो आके बेंजीन पे लग जाएगा। ये लो, ये NO2 आके लग गया है कहां पर, बेंजीन पे लग गया, और ये N2 अलग और NaBF4 जो कि आयनिक कंपाउंड है ये अलग हो जाएगा, BF4 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गई। फिर क्या बन गई है, नाइट्रोबेंजीन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी बोल सकते हो आप, है ना। आ गया समझ में। तो क्या हो गया है ना, तो BDC से क्या बन चुका है, नाइट्रोबेंजीन बन गया, BDC से नाइट्रोबेंजीन। अगर इसको भी आप एक स्टेप पीछे से देखो तो ये देखो, एनिलीन 2 क्या बनाया आपने, NH2 को कन्वर्ट किया है किसमें, NH2 को कन्वर्ट किया है NO2 में। NH2 को किसमें कन्वर्ट किया है, NO2 में। पहले BDC बनाया, फिर बाद में बेंजीन डाइजीन टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाया, फिर NO2 लेके आए। आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। आप चाहो तो इसका रिवर्स भी समझ सकते हो। इसका रिवर्स आता है आपको, क्या होता है इसका रिवर्स, कैसे होगा, रिवर्स यानी कि क्या, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, NH2। नाइट्रोबेंजीन से NH2 बनाया था हमने जब प्रिपरेशन की थी, जब, है ना, प्रिपरेशन में किया था हमने। 6H वाला रिडक्शन कराना है, 6H के साथ SnHCl या FeHCl लेके हम रिडक्शन कराएं तो वापस हम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन आ सकते हैं। तो एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो एक तरह कन्वर्जन भी हो जाता है। और ये रिप्लेसमेंट होता है किससे, बाई नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जो रिप्लेसमेंट हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में वो हमने कवर कर दिए सारे। 5 रिप्लेसमेंट हमने देखे। हेलोजन से रिप्लेसमेंट, हेलोजन में 4 रिप्लेसमेंट हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के, ठीक है। फिर देखा साइनाइड ग्रुप के साथ, फिर देखा हमने थर्ड OH के साथ, फोर्थ देखा H से रिप्लेसमेंट, फिफ्थ और लास्ट जो है नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी साथ में अब हमारी फर्स्ट कैटेगरी कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी जिनमें N2Cl ग्रुप का सफाया, पूरे N2Cl ग्रुप का सफाया हो जाता था, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाता था किसी मोनोवैलेंट ग्रुप से, ठीक है। ये तो गई फर्स्ट कैटेगरी। अब हम आएंगे कौन सी, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हमारी क्या होती थी, जिनमें डाइएजो ग्रुप क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, प्रोडक्ट में भी वो रहेगा। आ गया। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने कवर कर ली, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हमने कर ली। अब हम आते हैं डाइजीन सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी की रिएक्शंस क्या होती थी, सेकंड कैटेगरी में क्या, जिनमें डाइएजोनियम ग्रुप क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, यानी प्रोडक्ट में भी वो अपीयर होगा, प्रोडक्ट में भी वो होगा, है ना, मतलब कि वो रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला। फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन हमने देख लिया था कि N2Cl का रिप्लेसमेंट हो जाता था। अब अगर हमको इन रिएक्शन को ध्यान रखना होगा कि अगर हमको डाइजेशन ग्रुप को सेव करना है, बचाना है, प्रोडक्ट साइड में भी रखना है, तो ध्यान रहे कि ये रिएक्शन क्या होगी, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस रहेगी, क्योंकि अबो 5 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले N2 उड़ के चला जाता है, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस में हमने देख लिया था, ठीक है। तो बी केयरफुल कि टेम्परेचर क्या रखना होगा हमको इसमें, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए देखते हैं रिएक्शंस क्या है कैटेगरी सेकंड कैटेगरी रिएक्शन में। सिंगल रिएक्शन है वैसे तो, कपलिंग रिएक्शन के नेम से क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन के नेम से। अब इसमें 2 रिएक्शन हमको करनी है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन, और 2 रिएक्शन इसमें हम करेंगे, ठीक है। आ जाओ कैसे, फर्स्ट ए करेंगे क्या, पहले तो ध्यान रखेंगे ये जो कैटेगरी है उसमें टेम्परेचर क्या रखेंगे, टेम्परेचर हमको रखना होगा क्या, टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस पर काम करेंगे। और कपलिंग के नाम से रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप इसको, इंपॉर्टेंट लगा के रखें, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक तो करानी विद क्या, फिनॉल, एक करेंगे विद एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन। पहले करा रही फिनॉल के साथ, आइए देखो फिनॉल के साथ कैसे, विद फिनॉल करवाई भी थी हमने जब एजोडाई टेस्ट हम देख रहे थे तब, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो इस तरह से,
ये लिया हमने क्या, डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या ले लिए, बीडीसी, डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड। और अब इसकी रिएक्शन करा रहे किससे, फिनोल से, फिनोल, ये ले लिया हमने फिनोल, ठीक है, ये फिनोल ले लिया, ये बीडीसी है ना, आ गया। तो अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ये देखेंगे कि HCl हम यहां से निकालें, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप चाहे तो इसके मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, बट वो सिलेबस में है नहीं, इसलिए अपन अभी कर नहीं रहे, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या, ये लो, रिएक्शन कराएंगे क्या, एक तो टेम्परेचर का ध्यान रखें बिल्कुल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो यहाँ पे है, पीएच, अब देखो पीएच यहाँ पे रहेगा क्या, फिनोल खुद होता है कैसा, एसिडिक, फिनोल है एसिडिक, तो मीडियम रखना होगा अपन को क्या, बेसिक, 8 to 10, कैसा, पीएच कितना रखना है, 8 to 10, स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो डाइल्यूट NaOH यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट NaOH। तो यहां से HCl निकल जाएगा, और ये देखो क्या बनेगा, अब बनेगा एजो डाई, क्या बनेगी, एक एजो डाई बनेगी। ये देखो, एक चीज ध्यान रखें, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड हो चुका है, ये लो, ये, ठीक है। इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें तो नेम था इसका पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी है, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इस कंपाउंड का नेम है। और ये ऑरेंज कलर की डाई है, ऑरेंज डाई, ठीक है। और इनको एजोडाइज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजोडाई। एजोडाई क्यों बोलते हैं, एजो ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये पीछे जो डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट है, डाई एजो, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, एजोडाई, ठीक है। ये तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा है, कपलिंग रिएक्शन फिनोल के साथ ही है, ठीक है। अब सेकंड आएगी किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो एनिलीन के केस में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2, तो यहां भी क्या हो जाएगा, OH की जगह पे क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है। बस नेम में क्या चेंज हो जाएगा, पैरा पे क्या आ जाएगा, पैरा पे हाइड्रोक्सी की जगह पे अमीनो बोलेंगे, अमीनो एजोबेंजीन, और साथ में कलर इसकी बात करें तो येलो कलर की डाई है, ये कैसा है, ये येलो डाई है, ये भी वही एजो डाई बोली जाएगी, ये येलो डाई है ना। तो फिनोल के साथ ऑरेंज डाई और एनिलीन के साथ येलो कलर की डाई बनती है, कपलिंग रिएक्शन है। तो A विद फिनोल और B मैं यही लिख देता हूं, B भी हमने इसी में कर दिए विद एनिलीन। कुछ नहीं है, चेंज बस ये है कि OH की जगह पे क्या कर दो, NH2 लगा दो, बाकी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप एनिलीन यूज कर रहे होंगे, जब आप एनिलीन यूज करेंगे तब पीएच क्या होगा, इन केस ऑफ एनिलीन, है ना, साइड में लिख देते हैं अपन, है ना, इन केस ऑफ एनिलीन, इन केस ऑफ एनिलीन पीएच लेना होगा कितना, पीएच विल बी, कितना लेना होगा हमको, है ना, 4 to 6, यानी कि स्लाइटली एसिडिक लेना होगा, पीएच की वैल्यू लेनी होगी कितनी, 4 to 6, ठीक है। फिनोल खुद कैसा है, एसिडिक। देखो याद करने का ये ट्रिक है याद करने की, फिनोल खुद होता है एसिडिक, तो उसके लिए रखो वीक, मतलब वीक एसिड है, फिनोल खुद वीक एसिड है, तो मीडियम रखो वीक बेसिक। एनिलीन क्या है, एनिलीन वीक बेसिक है, तो उनके लिए मीडियम रखो वीक एसिडिक। तो ऐसे अपोजिट नेचर का मीडियम रखवाना है, उस तरह से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एनिलीन की केस है पीएच 4 से 6 के बीच रखनी है, फिनोल में 8 to 10 रखनी है, और बाकी रिएक्शन सेम है दोनों की। नेम आपको समझ में आएगी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये एजो ग्रुप है, बेंजीन लगी है, पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा पे अमीनो है ना, एजोडाई इनको बोलते हैं। और एजोडाई टेस्ट में हम ये सब देख के आ भी चुके हैं, आगे समझ में। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी की एलिफेटिक और प्राइमरी की एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करने का एक केमिकल टेस्ट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरी की जो एलिफेटिक है वो इस तरह की कोई रिएक्शन, कोई कपलिंग या एजोडाई वाली रिएक्शन नहीं देती है। आ गया, तो ये थी सेकंड कैटेगरी में एक ही रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन करके, है ना। आ गया, इसमें दो आगे थी, फिनोल के साथ और एनिलीन के साथ। एक और आप चाहो तो कर लो, एक और, वैसे वो है नहीं अपने एनसीईआरटी में, फिर भी आप चाहो तो कर लो, बीटा नेफ्थोल की, ठीक है। हमने केमिकल टेस्ट के टाइम पे भी की थी, बस चेंज कुछ नहीं करना, फिनोल की जगह पे बीटा नेफ्थोल ले लेंगे। क्या होता है बीटा नेफ्थोल, ये बीटा नेफ्थोल होता है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में रहेगी, 2 बेंजीन रिंग को इस तरह से बनाएंगे फ्यूज्ड फॉर्म में, फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी,
और ये यहां OH होगा, तो ये बीटा नेफ्थोल है, ठीक है, ये बीटा नेफ्थोल। आ गया समझ में? सेम बाकी रिएक्शन कोई चेंज नहीं है, वही टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखना है ना, और पीएच भी वही है, 8 to 10 है पीएच है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन है, ठीक है, सब कुछ वही है। और प्रोडक्ट में भी कोई खास चेंज नहीं है, ये लो प्रोडक्ट में भी वही है, जैसा फिनोल के साथ सेम वैसे वैसी, एन यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बीटा नेफ्थोल वाला पार्ट आ गया, ये OH, ये लो, ठीक है, और ये भी एक डाई बन गई है, ऑरेंज रेड कलर की डाई है, ऑरेंज रेड डाई, इसको भी वही एजो डाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी कपलिंग का एग्जांपल बन सकता है। आगे समझ में ये है ना। तो वैसे ही केमिकल टेस्ट में यूज करते हैं, तो ये अपने एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आप ध्यान रख लो केमिकल टेस्ट के हिसाब से, प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल के बेसिस पे ध्यान रखना चाहो तो। बाकी तो फिनोल और एनिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो हमने देख ली है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायज़ोनियम की दोनों कैटेगरी हमने कवर कर ली है, कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट कैटेगरी जिनमें डायज़ोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है, और सेकंड कैटेगरी जिनमें डायज़ोनियम ग्रुप प्रोडक्ट साइड में भी अपीयर रहता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थी डायज़ोनियम सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।